औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग। मैं हूं सैफुल आज़म ख़ान और आप हैं मेरे साथ रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म ख़ान। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ, अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराऊँ और टॉपिक से आपको आगाही दूँ, मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर आपके प्रोग्राम पसंद आए तो एट द एंड इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शंस, नॉन डिस्ट्रिक्टिंग स्टेटस ऑफ क्लब्स इन फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट 3272। और आज जिस हमने मेहमान को दावत दी है, मोहम्मद फैज़ कदवाई साहब, आप रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने मेहमान के पास जाने से पहले मैं अपने तमाम उन मुअज़्ज़िज़ साथियों का भी शुक्रिया अदा करूँ जो कि रोटेरियंस और जनरल पब्लिक भी जो आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम में है। थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। जी, तो फैज़ साहब, क्या हाल है आपकी? ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम। ऑल वेल फैज़ कदवाई साहब, ऑल वेल। हमारे जैसे कि तमाम पार्टिसिपेंट्स को पता है कि हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस, नॉन डिस्ट्रिक्टिंग स्टेटस ऑफ क्लब्स इन फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट 3272। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हम चाहेंगे कि अपनी गुफ्तगू इस टॉपिक के ऊपर करें। और सबसे पहले फैज़ साहब, इफ़ यू आर रेडी टू आंसर, अगर आप इजाज़त दें तो पहला सवाल मैं ही आपसे कर लूँ। Faisal, I request you please comment on today's discussion topic, conception and misconceptions, non-districting status of clubs in former district 3272. We always feel very bad कि former district जब हम इसको कहते हैं। I request कि प्लीज़ इसके ऊपर अगर आप इस टॉपिक पे पहले तो कोई कमेंट कर सकें। जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और सैफुल आज़म ख़ान साहब, आपको भी न सिर्फ सलाम बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, न सिर्फ मेरे हवाले से बल्कि माशाल्लाह जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रोटरी के अवेयरनेस के हवाले से और रोटरी के प्रमोशन के हवाले से, इमेज बिल्डिंग के हवाले से। दैट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट एंड सेल्फलेस। सबसे बड़ी चीज़ ये सेल्फलेस। आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपके पास माशाल्लाह रिसोर्सेज हैं, उसको आप बड़ा पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। और इन करेंट सिनारियो, क्योंकि ये तो आपने पहले से शुरू किया हुआ था, और इन करेंट सिनारियो जहाँ पर के बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में भी, और ख़ास तौर पे उस रीजन के हवाले से, तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप माशाल्लाह प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं, कि आप और भी प्रोग्राम्स करें अवेयरनेस के हवाले से, ख़ास तौर पे कि हमें ज़रूरत है अच्छे लोगों तक पहुंचने की और उनको इनवाइट करने की कि वो उनको एंगेज करें और रोटरी वापस अपने पैरों पे खड़ी हो। और सबसे मैं आपको एक और डायरेक्शन दूंगा कि जहां आप लोकल लीडरशिप को बुला रहे हैं वहां आप इंटरनेशनल लीडरशिप को भी इनवाइट करें। और इसमें मैं भी आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूंगा कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या अच्छे अच्छे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं उनको आप एंगेज करें और उनका मैसेज पहुंचाएं कि रोटरी सही मानों में है क्या, जो कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू पहुंच रहा है। और कुछ इमेज बिल्डिंग के हवाले से इस साल हमारे और भी काम माशाल्लाह हुए हैं। हमें इसी एक्टिविटी को आगे लेके चलना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट जस्ट इनवाइटिंग मी बट फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। और तो जहाँ तक बात हुई कंसेप्शन की, मिसकंसेप्शन की, परसेप्शंस की बात होती है, मिसपरसेप्शंस की बात होती है, तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, और हम पाकिस्तान में तो वी आर वेरी वेरी एक्वेंटेड टू सच सिचुएशंस, और हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है कि हमेशा दो किस्म की जो है वो डायरेक्शंस पे लोग सोचते हैं। एक पॉजिटिविटी लेकर के पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता है सेक्शन, और एक वो ग्रुप है या वो लोग हैं जो कि उसको नेगेटिवली सम हाउ ड्यू टू वेरियस रीजंस एक नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जो हकीकत है उसको समझना चाहिए, और जितनी जल्दी हम हकीकत को समझ लें, अपना लें, हमारे लिए ही बेहतर है। अगर तो हम वाकई अपने इदारे के साथ जो इस सिचुएशन में, मैं कहूँगा रोटरी है, रोटरी इंटरनेशनल है, रोटरी पाकिस्तान है,
कि इससे अगर वाकई हम मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये इदारा बढ़े, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हम जो काम करते हैं अच्छे अच्छे ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के हवाले से, इंसानियत की खिदमत के हवाले से जो प्रोग्राम्स करते हैं वो भी आगे बढ़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। तो ये बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जब आप नेगेटिवली सोचना शुरू हो जाते हैं, जो कि पिछले चंद महीने से सिलसिला चल रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है फिर वो लोग जो कि उस डायरेक्शन में चले जाते हैं उनको वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं कहूँगा लोगों से कि बहुत ही पीसफुली और एक न्यूट्रल एंगल से सोचें। कभी भी जो है नॉलेज हो तो नॉलेज खुद गेन करें। कौन क्या कहता है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन इन्फॉर्मेशन भी होती है और डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। आपका सबके अपने अपने तजुर्बे, ख़ास तौर पे मुझे जो जो ताज्जुब है, अफसोस है, बहुत से सीनियर रोटेरियंस जो 30 से 40 साल से रोटरी में हैं और जो कि जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल रहा है, क्या हालात रहे हैं, और ये जो कुछ भी हुआ, ये मैं नाम नहीं लूँगा, ये वो लोग हैं जो कहते रहे कि जी यहाँ पर तो जो है इस तरह से गवर्नर के इलेक्शंस बिकते हैं, और जो जो भी गवर्नर है उसको जब तक पैसे नहीं खर्च करे, क्लबों के जो एहसास नहीं दें या उनको उनको एंटरटेन नहीं करें, तो जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग गवर्नर नहीं बन सकते। तो जब ये सोच है और वो लोग जो खुद ये सब कहते थे आज वही इसके ख़िलाफ़ खड़े में, तो मुझे वाकई में इसमें समझ में नहीं आता सिवाय इस बात के कि शायद उनकी जो है वो उन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। कराची में भी कुछ लोग आए थे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस पे, तो मेरी उनसे 1-to-1 मुलाकात हुई। इन्होंने और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग हैं जिन्होंने कि बाकायदा इस बात का इजहार किया कि जे उन्होंने जो है वो जज्बात में आ कर के गलती हो गई उनसे। लेकिन बात ये नहीं है, मुझे इसमें मैं ज़ाती तौर पे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि मेरी ज़ात के ऊपर आप जो चाहें कहें, बट आप रोटरी के अगर आप जो हैं वो सपोर्टर हैं और रोटरी अगर आपको अच्छी लगती है, आप वाकई रोटरी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि रोटरी आगे डेवलप हो, तो नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर से निकालें। और जो जेन्युइन चीज़ें आप, मैं हमेशा कहता हूँ मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आप आएँ, फ़ोन पे बात करिए, मेरे पास आइए, आई एम रेडी टू टॉक टू एनीवन। बट किसी के कहने पे और कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं वो लोग थे जिनको जो कि रोटरी के कभी हमदर्द नहीं थे और ना हमदर्द होंगे। उनके टेम्प्रेरी इंटरेस्ट थे, उनके लिमिटेड इंटरेस्ट थे। वो तो चाहेंगे कि रोटरी 3 साल क्या 30 साल नहीं रहे बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और कुछ लोगों ने एक्टिविटी शुरू भी की हैं। बट ये हमें सोचना है जो लोग, हाँ, हम वो लोग जिन्होंने कि अपना कीमती वक्त दिया है इस इदारे को और हमने बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसे हमें सोचना है कि हम इसको आगे हमें कैसे लेके जाना है। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस। फैसल एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए, क्योंकि हम रोटेरियंस से मिलते हैं और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के हवाले से, एक तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई एम रियली हम्बल्ड। और बट माय पॉइंट इज कि रोटरी इंटरनेशनल इन इट्स कम्युनिकेशन सेज गवर्नेंस एज वन ऑफ द मेन रीजंस। If you allow, is it bad governance of District Governor Masroor J. Sheikh, who took charge from 1st July 2023, or anyone else? Because it's a Rotary International clearly mentioned about bad governance. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगेन जो लोग इसको पॉजिटिव एंगल से सोचते हैं और क्लियर परसेप्शन के साथ इस चीज़ को सोचेंगे, और जिनको कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस है क्या, वो ये सवाल नहीं कर सकते। गवर्नेंस इज़ नेवर फोकस्ड on towards one person, one individual, whether that individual is a leader or one or a member of a team. Governance basically it's the overall concept. मसरूर शेख साहब जो हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इनका तो बहुत पॉजिटिव रोल रहा है 1 जुलाई के बाद।
एंड ही आई मीन द एंटायर लीडरशिप नोज, यहाँ पर भी लोग जानते हैं, उनको पसंद इसलिए नहीं करते कि ही वॉज वन ऑफ दोज जिन्होंने कहा हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है and we need to make corrections in that. So that's not bad governance, that is good governance. इसी तरह अगर सब लोग अपने अपने एंगल पे ये सोचें कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम्स रही हैं एंड वी नीड टू रिवर्ट बैक टू द गुड गवर्नेंस सिस्टम। गुड गवर्नेंस सिस्टम क्या है? गुड गवर्नेंस सिस्टम ये है कि आप सबसे पहली चीज़ ये कि आप एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट, चाहे वो इलेक्शंस हो या वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्मेशंस हो या डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स हो या क्लब लेवल पे हो। तो और अच्छा, फिर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो गवर्नेंस है वो खाली गवर्नेंस से मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं है। गवर्नेंस बिगिंस at the topmost level of Rotary, which is Rotary International, and then it goes down to the bottom line to the clubs and to the individual Rotarians. Every club, every Rotarian is part of that governance systems. अब क्लब्स की बात कर लें। क्लब्स जब डिस्ट्रिक्ट सस्पेंड नहीं भी हुआ था तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 170 क्लब्स थे विद अ मेंबरशिप ऑफ अराउंड 1200। So around 80% clubs were, if I'm not wrong, were less than 10, less than 5, less than 4, 4 or less than 4. Why? There is where the governance comes in. A club with a membership of 4, yeah, even with a membership of less than 10, cannot be, I would say, called an active club. It is a weak club, and it can never perform in accordance to the governance system. सिस्टम क्या है? बायलॉज। सबसे पहले क्लब के बायलॉज हैं। क्या क्लब्स अपने बायलॉज को फॉलो करते हैं? नहीं। आई वॉज सरप्राइज, ये इस दौरान जो इतनी मीटिंग्स हुई हैं जूम पे, बहुत से अच्छे अच्छे रोटरी क्लब्स इन 30-40 साल के, जो कि विच फॉर लॉन्ग टाइम दे रिमेन द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स। उनकी महीने में एक दफ़ा मीटिंग होती है एंड दे डू नॉट होल्ड एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। उनके यहाँ अकाउंट्स का प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, अप्रूवल्स नहीं है, बजटरी अप्रूवल्स नहीं है, क्लब असेंबलीज नहीं होती हैं, क्लब मीटिंग्स एज सेट महीने में एक दफ़ा होती हैं। दे आर सिंपली दे आर नॉट अवेयर कि जी बायलॉज भी जो है ना वो अपडेटेड होते हैं आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड, ख़ास तौर पे जब COL में चेंजेस आती हैं। सो दिस इज़ द गवर्नेंस सिस्टम। So it is the governance of the entire system which has failed, unfortunately. Okay, Faisal, have you seen any change in clubs during last 3 months? Yes, certainly. एक तो and I think the credit for that goes to the special advisor पपूदू, कि बहुत ही फोकस्ड एफर्ट्स उन्होंने किए हैं। एंड आई वॉज रियली अमेज्ड, और मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी शी वुड बी एबल टू गेट कनेक्टेड with almost every club president or incoming president rather, because she is focusing I think now towards the incoming leadership, that she will be she'll get connected on a one-to-one basis. ये मुझे बता दें कि मैं तो 3272 क्या 3271 में पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूँ कि जो हमारे लीडरशिप्स हैं उनकी इस तरह से इतनी जल्दी ये कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप 1-to-1 बिल्डअप नहीं हुई होगी जितना 3 महीने में इन्होंने किया। एंड दैट शोज एंड आई एम टॉकिंग ऑफ कनेक्टिविटी विद दोज क्लब्स विच आर गुड क्लब्स, which need to be groomed, which need to be developed. I am not talking of the phantom clubs and the fake members. तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ सामने आ रही है कि वो लोग जो जेन्युइन रोटेरियंस हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। बहुत से वो लोग जो कि बैक सीट पे चले गए थे कि जी यहाँ पर तो सिवाय पॉलिटिक्स से और सिवाय एक दूसरे की खींचमतानी के और कुछ होता नहीं है, तो either they have left Rotary or they took a back seat. They are coming in the front. They are sharing their thoughts, their ideas, they are contributing.
I I think I am not just satisfied. I'm over satisfied that the manner in which things are moving within next 2 to 3 months, every club inshallah will be active, and they would be more active in many of the clubs in this part of Pakistan. Here, an important question is in my mind. Okay, many clubs are not paying their semi-annual dues as a protest against Rotary International decision. Everyone knows that. So, Faisal, are you worried that many clubs would get terminated and we will lose a good number of members as well? देखिए, मेरा एनालिसिस जो है वो ये है कि आई एम सॉरी आपको बुरा लगेगा, द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ 3272 had only around 75 or 80 clubs, which I would say genuine clubs. Other than that, in my I may be wrong, and I would apologize if I'm wrong. I would term that as phantom clubs or clubs having more of a fake members. तो अगर वो लोग ड्यूज़ नहीं देते हैं और वो दे लीव रोटरी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. I would like to see 80 clubs, 80 strong clubs. I know that the membership will may also go down to below 1200, but I don't mind. If you have 800 genuine Rotarians and 80 clubs, I can guarantee within next 1 year you are going to double the number of members, because each one of those 800 members would be genuine members, and I'm sure they'll play their role in improving Rotary in the region. FESA, but the district will lose membership and may go below the minimum membership requirements, and then it will be merged. People also say that you want to do this because you want the district to be merged with 3271. Is this true? सबसे पहले तो ये again it's a misconception कि if it goes to below 1200, it will be much not in present, not until next 3 years at least. Reason, because you're not a district. I'm sorry to say it. Okay, the clubs are under the direct control of Rotary International, under the controls of an administrative setup and a special advisor appointed by the Rotary International president. So there are no district laws, district bylaws, or district committees and all. The district is not there, not in existence right now. But after 3 years time, if the clubs are going to get their status back of District 3272, and if at that time the district doesn't have a membership of 1200, then yes, this matter would come up. पहले तो मैं एग्जांपल दे दूँ आपको कि बहुत से हैं इस वक्त नॉन डिस्ट्रिक्टिंग क्लब्स दुनिया में जहाँ डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, अभी नहीं है, बहुत सालों से नहीं. अफ़गानिस्तान की एग्जांपल ले लें, सब जानते हैं, पहले हमारे साथ थे, फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम 3270 के साथ नहीं होंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे. सो दे आर ऑन देयर ओन. सिमिलरली काफ़ी अदर दूसरे ममालिक हैं. सो एक तो ये कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद अगर खुदा ना खासा, आई एम क्वाइट श्योर ऐसा नहीं होएगा, अगर ऐसा होता भी है, सो the decision lies on clubs in your region, clubs in the other regions, to decide whether they want to get connected to each other or not. If, and as I said, I am 100% sure that the membership in 3 years is going to go above 1200, and in fact I think you would be having more than 2000 members at least, if not more, and I have reasons for that. बल्कि मेरा तो टारगेट बहुत ज़्यादा है, बट आई डू नॉट स्पेल आउट दैट मे बी इन सम अदर मीटिंग. बट ये इस बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है, गलत है कि 3271 में क्या मिलेगा. मैंने तो टारगेट दिया था कि जी हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स करें, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 3271 इस वक्त काम भी कर रहा है. आई थिंक विद इन नेक्स्ट 3 years we would see another district coming up in this region. So that's not correct. I am sorry.
डियर पार्टिसिपेंट्स, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ मैं क्वेश्चन आंसर करें. मैं 2-3 सवाल मैं करना चाह रहा हूँ. आपकी तरफ आऊँगा. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जिसने भी क्वेश्चन करना चाहे, आई रिक्वेस्ट को हैंड रेज कर दे ताकि मैं टर्न बाय टर्न उसे क्वेश्चन की तरफ भी आ सकूँ. हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन करना चाहेंगे. अच्छा, हेयर फैज साहब, व्हाट इज योर असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लब्स which will be retained from 1st July 2024? देखिए, एक तो सबसे पहले अगेन माय कॉम्प्लीमेंट्स टू पबूदू एंड हर टीम. इस जो उन्होंने पेट्स ऑर्गेनाइज किए थे इन 3 डिफरेंट रीजन्स, एंड इन दिस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस she came to Pakistan, ensured that we do not hold pets at one city, in one city or at one place, but distributed same at 3 different places. If I'm not wrong, I think Faisalabad, Lahore, and Islamabad. And the participations which I saw in those pets has been extraordinary. Again, I guarantee to each and every individual who is in that region to let me know when during last 5 years, Recording in progress. when during last 5 years almost 100% clubs, if not 100%, at least 90+% clubs have participated in the pets. We know how the numbers was jungled in the past and how many clubs used to participate. Yes, clubs used to participate. How many president-elects used to participate? Here, there was genuine president-elects, majority of them. I am saying 90%, even if not 90%, yet it was a fairly large majority. So that is the sign. That is the sign of things to come from 1st July. I am seeing very positive developments 1st July, beyond 1st July. Okay. Pets under the leadership of PDG Pabudo, do you think it was a success? As I said, very success. I mean, I haven't seen such a successful pets in Pakistan, for example, for many years in the past. Successful means 90% president-elects participating. 90% president-elects Yes. participating out of the what I would call uh, the genuine clubs and the good clubs. Okay. But here, people in this part says that PDG Pabudo has handpicked her team with limited in numbers. She's an administrator, and her only task, and she's not from Pakistan, from a third country, and her only task is to bring the clubs back on their feet. And she says, if she doesn't have any committee whatsoever, yet she can administer the clubs. There is no international Rotary International requirements that you need to have so many number of, like it's you have it in case of districts, in case of suspended districts, and with clubs having non-districting status, there are no requirements. It's up to her, and if she is comfortable with the team, so obviously she has to handpick them, and it could be anyone. And maybe she might not be satisfied with some of the individuals. She can immediately replace. She will cannot she will not have to wait for the year to end. She can change them, and as soon as she feels that person is not so beneficial for the clubs and for the activity she's planned, she can immediately replace them. But Faisal, polio is a Rotary flagship, mashallah, project. But people also says that even people believe, Rotarians believe that polio eradication will get affected by this Rotary International decision. जी, सैफ साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है.
and I would like to answer on this. And this question is being asked by me even at the international levels. First of all, I can give guarantee of these things that now at this point of time, and this is for whole of Pakistan, not just that region. At this point of time, Alhamdulillah, with the efforts of Rotaries globally and Rotary Pakistan clubs and Rotarians, polio has reached a level where these things won't matter. Alhamdulillah, we have done our work very efficiently with total commitment, and we have been doing this since 1994. At least I've been involved, and I'm sure Said Bhai is there. He's also been involved since beginning. We have seen it grow. In past, we used to say, people used to ask, Rotary, what is Rotary? Polio, what is polio? Today, each and every individuals, I think, in the entire world, I think this is the only programs which has connected the entire globe, not just Rotarians, the peoples. And same is the situation in Pakistan, whether it is the Rotarians, it is the bureaucracies, the politicians, the businessmen, the public sector, private sector, any individual. I mean, the polio team reaches out to every family. So every individual is knows what polio is. So I don't think that these things will make polio suffer. But I will humbly request, I will humbly request to all my friends who, because of the political reasons of what has happened in former District 3272, they are trying to exploit this thing. Please do not. Do Nothing you will happen to polio, but you are creating more hurdles for Rotaries in your region and in the clubs. Nothing will happen. If clubs say we don't want to participate, it's their decision. The polio program will carry on. Yes, we may have to put in more efforts, slightly more efforts, but polio will not get affected. And I know that all good Rotarians or good clubs, they would never say that we are not going to, we will not support polio. Only those who doesn't have any stakes, who doesn't have any idea that what polio program really means to all of us, they can do it. And this, in any case, everywhere we have such irritants which can be easily dealt. Polio will never suffer, inshallah. inshallah, inshallah. Acha, Faisal, do you find any similarity between three former districts of Bangladesh and Pakistan? Yes, that is why all three have been clubs in all three regions have been made non-districting. Uh, the in fact, not just here, Bilkis, I would write that there is a similarity of happenings in Pakistan, in Bangladesh, and also in India and Nepal. The four countries which I, in my last communication, referred, there was the Rotary International President has written a letter with regard to electioneering, canvassing, court cases. They're almost similar. And especially Pakistan and Bangladesh, even today, I know that some of those friends, our friends, who are the victims in terms of their perhaps their positions being compromised in this situation, and or their activities have been controlled. They have been guided by some of the leaderships from India. Now in India, we all say that we have huge number of members. Yes, but there also there's a lot of problems. There are some districts, there are some regions where the memberships has not been growing positively. So there is a group, and I call them a mafia group, which are committed to destroy Rotaries in Pakistan, to destroy Rotary in Bangladesh, and even to some parts of India. Those people who believe that that's only no through the phantom clubs and fake members you can
get into powers and all, and they are actually destroying the Rotary culture in those regions. So yes, there are similarities, and but I'm very conscious about it, and I know what is happening and from where it is all coming, and inshallah we will deal with that. But the similarities are there. The mafia is there. The syndicate system is there. I'm sure you'll ask me what is syndicate. Syndicate is basically like it happened in Bangladesh. It's in Pakistan as well, where you ask the candidates, you ask the some of the individuals to contribute in order to run the elections. And in Pakistan at least we haven't gone till that extent, but in Bangladesh, they literally ask all these the aspirants who want to become the governors to regularly contribute in a group, in a syndicate, through which they can ensure the existence of those phantom clubs. So the similarities are there. My dear respected honorable participants, I'm really thankful for all of you that you always be there. मैं चाहूँगा अगर आपकी तरफ से किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. डायरेक्टर साहब, आई एम सलीम नासिर, जोनल कोऑर्डिनेटर फॉर साउथ. अच्छा सर, हमारे यहाँ पर एक ऐसा सिलसिला बन गया है कि हम किसी भी मामले को बहुत ज्यादा जो है ना वो जज्बाती अंदाज में हम ले लेते हैं. सर मेरा सवाल एक ये है कि क्या इस ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो डिसबैंड हुआ है, इससे बचा जा सकता था? हाँ जी, सलीम नासिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है. मेरे ख्याल में पिछली मीटिंग में आप नहीं थे जब मैंने पूरा इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी. ब्रीफली मैं बताऊं कि लोग कहते हैं 3271 को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया था, है ना. क्लब्स यहाँ पे क्यों नहीं नॉन डिस्ट्रिक्टिंग क्लब्स हैं. जी लास्ट मीटिंग में ये हमारा डिस्कस क्वेश्चन था बकायदा एक. जी जी, पहले तो मैं ये दोबारा रिपीट कर दूंगा. तो वजह ये है कि जब 1 जुलाई को, और उस वक्त तक के प्रेसिडेंट का लेटर नहीं आया था, लेकिन 1 जुलाई को रोटरी में एक जो हमारी जून में बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक डिस्कशन हुआ कि हम अब बात करेंगे 3 इयर्स बिजनेस प्लान और 3 इयर्स सस्टेनेबल प्रोग्राम की. और 3 ईयर सस्टेनेबल प्रोग्राम यह है कि अभी इस जो कल्चर, और ये दुनिया भर में कल्चर बिल्डअप हो गया था कि हम ये समझने लगे थे कि ये मेरा साल है तो बस मुझे इस साल के लिए सोचना है, अगले साल क्या होना है वो अगले साल जो आएगा वो देखेगा. तो क्या होता था कि जो प्रेसिडेंट आता था, जो भी वो उसको सपोर्ट अपने साल उसकी सारी एफर्ट होती थी कि मेरे साल में क्या होना है. गवर्नर आता तो उसकी सारी जो सोच होती थी कि मेरा साल अच्छा हो जाए, बाकी अगले साल जो होना है होता रहे. तो वो अब कॉन्सेप्ट, वो कल्चर रोटरी ने सोचा चेंज करने को. और ये पिछले साल जब जेनिफर रोटरी इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट थी, और दैट वाज माय फर्स्ट ईयर इन ऑन द बोर्ड, उस वक्त मैंने देखा कि जेनिफर, गॉर्डन और जो आने वाली हमारी प्रेसिडेंट है स्टेफनी, इन तीनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि लेट अस वर्क इन कोलैबोरेशन टू ईच अदर, ताकि हम बात कर सकें क्लबों से भी. एंड व्हेन दे वर सक्सेसफुल, तो इस साल उन्होंने वो लॉन्च किया प्रोग्राम. So मैंने जो है, I immediately when I came back, I suggested both in 3271 and we formed, and 3272, let's form a 4-member committee, IPDG, DG, DGE and DGN. And I requested them to please start meeting, discuss what are the challenges, what are the opportunities, come up with a 3-year plan, a 3-year business plan, you can say, for Rotary, 3-year strategic plan, and based on that you move forward. The first thing I requested them was that first of all, please address the issue of phantom clubs, please address the issue of fake members, and then move forward. In 3 to 7 months, they immediately went on the task, and they at that time they shortlisted around, I think, 50 or 55 clubs. That these are the clubs we have to focus on them. We'll give a first try that they become active from phantom clubs. We can make them genuine clubs and then move forward. Similarly, the task was given to 3272.
Unfortunately, because of the frictions among the leaders, I think they were not able to meet, in spite of my letter. And when I sent the letter to all four of them accepted my suggestions and said, yes, we will support you in this. Then came October, when the official letter came in from the Rotary International president, and that was the times when again I appointed committees. I appointed committee for 3271, 3272, 3281, 3282 in Bangladesh also. Again, what started happening in that committee in case of 3272, that I think they took it very lightly. So they thought, okay, let's. They started choosing. They're okay. Let's get these clubs. These are phantom clubs. Let's get them, terminated. Let us. These are the fake members. No, when we are talking of rule and a policy, I think it has to be uniform. Even if there was my club, which was my phantom club, or I had some fake members, I should be equally responsible for that. So this is the situation that again there, in all this process, the leadership was not in one direction, with the result that the time lapsed, and in January, when the board met, when they have to come up with the decisions, the districts clubs have to be made non-districting, and in 3271, 66 clubs were terminated and recommended for termination to Rotary International by under the signature of these four individuals and also the committee. So that is the problem. That yes, efforts were made, and sincere efforts are made. I personally talked to the leadership there, but unfortunately, and we all know what happened in the case of one of the governors, Tazim Ahmad. After that, that was a big blow. After that, my friends in that region, they didn't learn any lessons. I mean, if we targeted Tazim because of the wrongdoings, then why not others? Was it only Tazim who was involved in phantom clubs and fake memberships? So that is the point. That if we could target one governor, so why can't we could target and then when you are given a chance, Tazim was also being given a chance at that time. He unfortunately couldn't respond positively. Similarly, everybody was given a chance to come out voluntarily and say yes. And it was the same situation in Bangladesh, and there is where I think there's a nexus between 3272, between 3281 and 82 in Bangladesh, and also some of the leadership from India. Perhaps they misguided you all. थैंक यू सो मच। मैं आना चाहूँगा हमारे पीडीजी सईद शमसी साहब की तरफ, और मैं बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जिनके पास क्वेश्चन है, काइंडली अपना हैंड रेज करें जूम के ऊपर, ताकि मैं उनके पास क्वेश्चंस के लिए आ सकूँ। प्लीज़ जी, सईद शमसी साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, और फैज साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं। एक दो बात है जो फैज ने वाज़ेह कर दी, लेकिन मैं आप दोबारा उसको करना चाहता हूँ कि जहाँ तक के पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम है, पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम रोटरी का फ्लैगशिप प्रोग्राम, वी स्टार्टेड विद इट, इट इज आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट नाउ ऑल द गवर्नमेंट्स आर ओनिंग इट, नॉट ओनली द गवर्नमेंट आर ओनिंग इट। हमारे पास एक जो है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बोर्ड है, हमारे पास टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है which is monitoring what is happening, especially now in Pakistan and Afghanistan. So as far as the efforts to eradicate polio is concerned, please be assured that the efforts from the government is there. The government is all the governments, the provincial governments and the central government, they are all. इस वक्त तो हमारा जो NEOC का जो हमारा हेड है वो हमारे क्लब का मेंबर है, डॉक्टर। तो बात यह है कि हम सब कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लूज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीच टू द इंडिविजुअल्स इन अफगानिस्तान, जो हमारे पास इस वक्त 2 केसेस आए हैं इस साल, और जो हमारे जितने पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं, दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया इन अफगानिस्तान। और वो उसकी वजह से हम सब वी आर ऑल वरीड, but we are all very keen on it, and at one point in time, and that we will inshallah do again at one point. अभी हमारी 3 दिन मीटिंग चलती रही है, कल परसों भी चलती रही है। We were discussing कि जो रिजर्वायर एरियाज हैं उनके अंदर क्या कर रहे हैं,
तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जहां तक हमारा पोलियो के बारे में है कमिटमेंट, दैट रिमेन्स। आपके डिस्ट्रिक्ट के डिसबैंड होने से उस कमिटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा। आपके डिस्ट्रिक्ट के डिसबैंड होने से वो लोग जो पोलियो को अपने लिए एक बाईस इफ्तिखार समझते हैं कि पोलियो रेडिकेशन हो जाए, वो उसी तरह काम कर रहे हैं। और बहुत से हमारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर कि जिन्होंने यूनियन काउंसिल में जाके जब सुबह को लोग जाते हैं वहाँ, जिस दिन एनआईडीज में उनके कितने लोग गए और क्या उनकी मुश्किल रही, यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि कुछ लोग ये कहेंगे बाकियों का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कि बहुत लोग हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एज द पोलियो कोऑर्डिनेटर फॉर पंजाब, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने जाके वो किया। दूसरी बात फैज साहब, मसला ये है कि लोगों को बड़ा दुख हुआ, और जाहिर है जब दुख के हालत में लोग जो है वो, जब दुख होता है तो वो हर बात वो ये होता है ना कि वो आपको कहते हैं भाई आप ये दवाई दे देते तो अब्बू को अच्छू न लगता, और उनको अच्छू लगा तो इसलिए उनकी सांस रुक गई। तो बात यह है कि वो तो बाद में तो सबको बातें याद आती हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि पिछले 3-4 साल से हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ ये रहा कि एक फेक, नॉट ओनली फेक, अब इस बात को जो फैज साहब ने कहा कि हमारी इस वक्त देखिए कि प्रेसिडेंट इलेक्ट की जो पेट्स हुई, ट्रेनिंग सेमिनार हुआ, उसके अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट की तादाद कितनी थी? प्रेसिडेंट इलेक्ट की तादाद इतनी अच्छी थी कि मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब गवर्नर था और जब गवर्नर बना मैंने प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रेनिंग सेमिनार किया, और हमारा जो होता था वो क्या होता था, कितने लोग आए हैं, वाह जनाब आपका तो पेट्स बड़ा कामयाब है कि 250 लोग आए। अरे यार 70 तो तुम्हारे पास क्लब है, प्रेसिडेंट तो 70 है, और 250 लोग तालियां बजाने आए थे। 250 लोग वो थे जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो अगर सीखना भी चाहते थे तो आप देखें कि इंडिविजुअली हमेशा ये रहा हमारे यहाँ कि हम एक एक पता नहीं क्यों हवाई किला वो बनाते रहते हैं कि जिसके अंदर हम कहते हैं ना वाह, कामयाबी जो है वो इस बात में है कि नंबर कितने हैं। कामयाबी इस बात में है कि 250 बंदे आ गए। एक आपको मैं बताऊं, एक डिस्ट्रिक्ट पेट्स में मैंने लोगों से कहा कि खड़े हो जाएं। मैं आई वॉज देयर, समझ लें मौके पे मौजूद था। मैंने कहा कितने प्रेसिडेंट इलेक्ट्स? 250 का मजमा था, 11 प्रेसिडेंट इलेक्ट्स। तो हमने सीरियसनेस छोड़ दी। अब उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। जहां तक कि अच्छे क्लब और बुरे क्लब्स की बात है, एक चीज फैज साहब थोड़ी सी हमें अब तक तकलीफ दे रही है कि ये पिछले दिनों में जब कोविड के वजह से और ये हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट क्लब्स को मोस्टली ये था कि जो उनकी वेन्यू, मीटिंग वेन्यूज और वो जो था मीटिंग डेट्स, उनके अंदर उन्होंने काफी रिलैक्सेशन दी थी। अब वो लोग थोड़े से मुझसे पूछ रहे हैं कि पहले तो ये था कि हम मीटिंग्स की अपनी डेट्स आगे पीछे कर लेते थे, और अब ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मीटिंग डेट बताएं और वेन्यू, लोग वेन्यूज के बारे में भी। तो इसमें थोड़ा सा है, आई एम ट्राइंग टू स्टडी इट, आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू अबाउट इट, व्हाट बेस्ट आई कैन एडवाइस देम। लेकिन हियर इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक फैज भाई टू प्लीज। I'll answer you.
राइट, राइट जी। एनीवन एल्स प्लीज, किसी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो तो प्लीज हैंड रेज करें, करें करें करें। है। मैं इससे कह रहा हूँ कि देखिए, हर क्लब के हमने कहा है अपने क्लब के बायलॉज को एक बना लें। देखिए, आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस सारी फ्लेक्सिबिलिटी को, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो लोग मुझसे इंडिविजुअल पूछते हैं और उसके ऊपर वो व्हाट्सएप पे पूछते हैं, जिसकी आधी बात उनको समझ आती है, आधी बात समझ नहीं आती। ये बहुत अच्छा किया सैफुल आजम तुमने, अल्लाह ताला तुम खुश रखे कि लोगों को ये सारी बातें जो है हम एक वक्त पे बैठ के बता सकते हैं। बात यह है कि आप अपने क्लब बायलॉज बनाएं और क्लब के बायलॉज जो है उसके बारे में गाइडिंग बायलॉज रोटरी इंटरनेशनल के एमओपी में दी हुई है। देखिए ना, आप लोग कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी आई आप बता दें उसके अंदर कि जनाब हम एक मीटिंग करेंगे, 2 मीटिंग करेंगे, कहाँ करेंगे, किस जगह करेंगे, क्या तरीका होगा, और सब चीजें उसके अंदर रखें और उसको फॉलो करें। देखिए, बात यह है कि हमने क्लब को चलाना है अपने हालात के मुताबिक, हमने क्लब को चलाना है एक उसूल के मुताबिक। वो उसूल जो हैं उनसे हम बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब आप उसूलों से बाहर जाएंगे, रोटरी इंटरनेशनल को छोड़ें, आपके अपने मेंबर आपसे मुतनफर हो जाएंगे। तो आपने क्लब को स्ट्रांग करना है ना। आपका क्लब स्ट्रांग होगा, यू विल बिकम ए वेरी गुड आइडेंटिटी ऑफ रोटरी। कहीं पे भी हो, चाहे वो आप प्रोजेक्ट्स पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो बड़ा जरूरी है कि आप अपने क्लब के बायलॉज को करें, फॉलो करें और आपस में अपना कोहेजन रखें। तो जब ये हो जाएगा तो फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अभी अभी थोड़ा सा ये है कि लोगों को कुछ खौफ ये, आप ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स भी करें, आप अपने प्रोजेक्ट्स को लोगों को विजिट करवाएं, आप नॉन रोटेरियंस को अपने प्रोजेक्ट्स को विजिट करवाएं। दैट इज हाउ यू विल टेल व्हाट रोटरी इज डूइंग गुड इन दिस वर्ल्ड। एंड इफ वी आर capable of doing good in the world, we are then attracting people to become Rotarians. Thank you. बिल्कुल सही। और इसमें अगेन आपने बड़ी अच्छी बात की। एक बात मैं और सईद भाई और सैफ साहब आप को बताऊं कि अभी जब मैं गया था वेंस्टन, तो वहाँ पर एक क्लब है जो वेंस्टन में हेडक्वार्टर्स में ही उनकी मीटिंग होती है, ब्रेकफास्ट मीटिंग। तो उन्होंने पहले से मुझे इनवाइट किया था टू बी ए स्पीकर। सो आई अटेंडेड देयर मीटिंग। वो क्लब सईद भाई, दैट क्लब इज़ हैज़ अ मेंबरशिप ऑफ 88 मेंबर्स, ठीक है। वहाँ पर देवर आई थिंक 35 or 40 members which was present at that point of time, and 40 members were attending meeting online. So the attendance of that club was 80 out of 88. So this again is creativity, and you are ready, you are allowed to do it. तो अगर कोई मेंबर फर्ज करे, जैसे हम कहते हैं ना, मेंबर नहीं आ रहा है इसको टर्मिनेट कर दो, हटा दो, नहीं, हम उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। उससे क्या है, अच्छा यार ये बताओ कि आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। वाई कांट वी डू हैव ऑनलाइन मीटिंग वंस during the month? We all the clubs can have online meetings. So अब तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं है, आप घर बैठ कर ये करें मीटिंग। यस, नौशरवान साहब जी, प्लीज गो हेड। नौशरवान साहब। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी शमसी साहब ने बात की, सर आपने भी बात की रिगार्डिंग पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान। और ये बहुत ही अहम बात है इस वक्त, जब डिस्ट्रिक्ट बैन हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान का है। पोलियो प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है, अपने हमारे फ्यूचर के लिए, और इसको बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड इट्स रियली वेरी गुड न्यूज़। और आज जैसे आप लीडरशिप की तरफ से ये प्रोग्राम अक्रॉस द बोर्ड, ये जो बात है ये अक्रॉस द बोर्ड जाएगी सबके लिए, कि रोटेरियन की जो एक हमारा खासतौर पे पाकिस्तानी रोटेरियंस का जो एक हमारे दिल के करीब चीज़ है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके वो अटेंड करेंगे और इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। दूसरा सर, मैं सबके लिए भी बात करना चाहूँगा। आपने बात की अभी जो रिसेंटली है हेल्ड हुए पेट्स प्रेसिडेंट ट्रेनिंग सेमिनार, तीनों जगह पे फिजिकल पेट्स भी ऑर्गेनाइज हुए, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में। और सबसे जो हार्टनिंग चीज़ थी सर, जो फीडबैक आया, जैसे आपने पहले बात की
कि सब पहली दफ़ा हुआ है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रेनिंग सेमिनार में सबसे ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो जो फीडबैक आया ख़ास तौर पे जितने भी लोगों ने अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया, वो सबसे जो उनको अच्छी चीज़ लगी वो क्लब गवर्नेंस थी। क्लब गवर्नेंस के ऊपर सब ने कहा कि हमें आज तक ऐसे तरीके से बताया ही नहीं गया कि क्लब गवर्नेंस होती क्या है, हमने क्लब गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है। तो हम तो यही समझते आ रहे थे कि गवर्नेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही होती है। ये क्लब गवर्नेंस जो आप इस दफ़ा हमें बताया गया, दैट्स सो मच इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और खा वो माय रोटरी अकाउंट्स हो, खा वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हो, खा वो एजीएम हो, और खा वो आपके क्लब कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉज हो, तो इन सब के ऊपर एक पूरी तरीके से उनको बताया गया एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी। और ये सबका जो सिलसिला है पेट्स का, ये मैम पुबुदू का, जैसे मैं आपने बताया पीडीजी पुबुदू का, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह ताला इन्हीं बेसिक्स के ऊपर बिल्ड करते हुए इंशाल्लाह ताला अपनी डिस्ट्रिक्ट को हम वापस उसी सिलसिले पे लेके आएंगे। और हमें एज ए रोटेरियन बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, और हमें इंशाल्लाह ताला बिल्कुल यकीन है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लीडर्स बहुत अच्छे भी हैं। और नौशरवान इंशाल्लाह भाई, ताला नौशरवान साहब, बहुत अच्छे आपके माशाल्लाह थॉट्स हैं। थैंक आप यू वेरी मच। आपका अज़म बहुत अच्छा है, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि भी क्वेश्चन है तो वो भी कर दें ताकि बाकी साथियों को भी वक्त मिल सके। प्लीज़ क्वेश्चन कर दें जो भी है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है। थैंक यू जी। एनीवन एल्स प्लीज? जो ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल द राइट्स, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ये शमसी साहब अगेन, आप फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शमसी साहब, जस्ट अ मिनट। लोगों के जहन में कुछ सवाल हैं अबाउट द प्रोजेक्ट्स व्हिच वर अर्लियर फाइनेंस्ड आउट ऑफ द रोटरी डिफरेंट ग्रांट्स। रोटरी की हमारे ग्लोबल ग्रांट्स में हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स थे। कल एक साहब मेरे पास तशरीफ लाए थे, वो कह रहे थे कि 2 हिस्से हो गए हैं, तीसरा हिस्सा उसको किस तरह करना है, क्या करना है। मैंने कहा कि इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, इसके बारे में कोई लायामल होगा। क्योंकि जो एज ऑफ टुडे हमें, मुझे पता है, मे बी मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो ना हो, फैज साहब जरा इस पे रोशनी डालें, कि हमारे जो 3-4 ग्रांट्स चल रही थी, ठीक है ना, उसमें से एक ग्रांट थी जिसके वो हॉस्पिटल इक्विपमेंट की ग्रांट थी। मेरे पास वो साहब आए थे, क्योंकि मैं एट वन पॉइंट इन टाइम आई वाज द वन हु वाज सेंडिंग द चेक्स। अब तो खैर वो अकाउंट चेंज हो गया, तो मैं आई एम नॉट द वन। तो वो मेरे पास आए थे, सर उसका क्या करना है। मैंने कहा फिक्र न करें, वी विल फाइंड आउट अ वे। क्योंकि अगर वो ग्रांट का हिस्सा है और वो थर्ड पोर्शन है और ट्रांच है ऑफ दैट ग्रांट जिसमें से वो सप्लाई होने थे, तो वो करें। तो वो उसमें लोगों को ये, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जनाब वो सारी पोजीशंस खत्म हो गई, यू आर नो मोर, तो ग्रांट के बारे में क्योंकि कुछ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स रह गए, कुछ चीजें जो हैं वो हमारे लिए एज रोटेरियंस थोड़ी सी फेस से वो होती है कि हमने किसी को कहा था कि हम आपसे 4 वो लेंगे हॉस्पिटल बेड। अब हमने 2 ले लिए और 2 हॉस्पिटल बेड कहता मैंने मंगा के रखे हुए हैं, तो सर मैं क्या करूं इसका। तो मैं कहता हूं कि भाई आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह विल हैंडल इट। तो मैं चाहूंगा जरा फैज साहब इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगेन थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एब्सोल्युटली जो ग्रांट्स जिसके पैसे आ चुके हैं और यहाँ मौजूद हैं वो ग्रांट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब उसकी मॉनिटरिंग जो रोटरी इंटरनेशनल की स्टीवर्डशिप कमेटी है, जो रोटरी बल्कि फाउंडेशन, उसके अंडर अंडर में जो स्टीवर्डशिप के जो स्टाफ मेंबर्स वगैरह हैं, उन्होंने गाइडेंस दी है कुछ स्पेशल एडवाइज़र पुबुदू को, और उस हिसाब से आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू रन एंश्योर दैट द अवेलेबल फंड्स आर स्पेंड ऑन द सेम प्रोजेक्ट्स और अंडर हर गाइडेंस नाउ। सो यस, वो सारे जो फंड्स हैं सईद भाई वो यूटिलाइज होंगे। फंड्स जो हैं उसको वापस नहीं मांगा जाएगा, लेकिन उसकी शायद एक आध प्रोजेक्ट्स की कुछ इंटर्म रिपोर्ट रहती है वो कंप्लीट करनी होंगी, और तो बाकी इट विल बी कंप्लीटेड, दीज प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड, ऑल 3 or 4 जो भी हैं।
जी सलीम नासिर साहब, आपने शायद कुछ कहना चाह रहे थे दोबारा से। जी सलीम नासिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी सर। डायरेक्टर साहब, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि कुछ फैज़ नाम है चीजें। मेरा, डायरेक्टर फैज साहब। खाली खाली फैज़। फैज। जी फैज साहब, आई खाली विल कॉल फैज़। फैज साहब। वह सब कुछ चीजें जो है ना, वो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज होती हैं। मैं चूंकि एज ए जोनल कोऑर्डिनेटर साउथ काम कर रहा हूँ, मैं समझता हूं कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट डिसबैंड ना होता तो शायद हमें इतना सीखने का ना मौका मिलता, और ना हमारे डिस्ट्रिक्ट को इतना जो है ना वो जो है ना वो बेहतर करने का हमें मौका मिलता। तो मैं समझता हूं कि भी मैं आपको फुली एंडोर्स करता हूं सर कि द कमिंग ईयर और इन कमिंग ईयर्स ये बहुत अच्छा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। थैंक यू सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये सलीम साहब, आपने बड़ी गहरी बात कर दी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट सस्पेंड ना होता तो इतना कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपने रेज कर दिया है तमाम जो हमारी लीडरशिप थे माजी से लेके 23-24 तक। एनीवेज, एनीवन एल्स प्लीज क्वेश्चन। देखिए, जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी फैज कदवाई साहब के साथ, उसमें हमने जिसने भी हैंड रेज किया था तमाम लोगों को हमने ज़ाहिर सब लोग क्वेश्चंस कर सके थे। मैं चाहूँगा और भी हैं भाई, लास्ट मीटिंग में तो आप लोगों ने ढेरों ढेर क्वेश्चंस किए थे। इस दफ़ा क्या हो गया हमारे पास दोबारा नौशरवान। जी नौशरवान, आप दोबारा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी मेरा सर क्वेश्चन ये है कि मुझे काफ़ी लोगों ने इस बारे में पूछा भी है रिगार्डिंग अभी पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसके ऊपर क्लब्स को जो पाकिस्तान से जितने भी होते हैं लोग जिन्होंने अप्लाई करना होता है कैंडिडेट्स, वो क्लब्स को जो है वो करते रीच आउट करते हैं फॉर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द क्लब लेवल। तो वो ये क्लैरिफाई करना चाह रहे थे, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में भी पूछा, क्लब प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट्स हैं, कि अभी भी हम क्लब्स जो हैं आफ्टर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैन हुआ है उसके होते हुए क्या हम रिकमेंडेशंस ऑफ कैंडिडेट्स कर सकते हैं? और दूसरा सर एक एक पहले इसका जवाब दे दूं कि जो आप बात कर रहे हैं पीस फेलोशिप्स की, मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो क्लब्स डायरेक्ट शायद नॉमिनेट करते हैं एंड देन दे सेंड द एप्लीकेशंस टू द फाउंडेशन। इसमें क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की सर्टिफिकेशन चाहिए? मेरे ख्याल में रिसेंटली कुछ चेंजेस आई थी, आपको मालूम है कुछ? जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की सर्टिफिकेशन चाहिए इसमें? नहीं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की हाँ, सर्टिफिकेशन देन दे कैन आई एम श्योर दे कैन डायरेक्टली अप्लाई, बट इसमें हम ईमेल से कंफर्मेशन कर लेते हैं दोबारा रोशनी इंटरनेशनल से। एंड हाँ, एंड अगर अगर अव्वल तो आई पर्सनली फील दैट क्लब्स कैन पार्टिसिपेट इफ इट इज़ ओनली एट द क्लब लेवल। If not, then and if you have candidates in Punjab, in KPKs, whom you feel that they need to be sponsored, so I can ask clubs in this part, or even any club from anywhere in the world, they can also sponsor them. So so we will manage that out if there is any problem. तो दूसरा सर जी जी मेरे ख्याल से सही सब कुछ इसके ऊपर जी सईद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी शमशी साहब। ये जो फैज साहब ने कहा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, लेकिन ये कि उन्होंने पिछले साल, क्योंकि आई वाज वन ऑफ दोज हु वाज रिकमेंडिंग एंड आई इंटरव्यूड अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और उनके ऊपर हमने उनको कैंडिडेट्स को तो एक हम लोगों ने वो एक कोर्स किया था, उसके बाद वी वर सिलेक्टेड एंड वी वर अप्रूव्ड एज दोज हु वुड इंटरव्यू एंड सेंड द रिकमेंडेशंस, हमने भेजी थी। अब उनमें से कुछ लोग थे जिनके बारे में जब वहां से जवाब आया तो उन्होंने उनको कहा कि सॉरी, अब इस दफा हम सेलेक्ट नहीं हुए, बट यू क्वालिफाई
टू बी टू Next time. अप्लाई अगेन नेक्स्ट ईयर। Yeah. अब उनके मुझे आ रहे हैं कि कैन एक पर्टिकुलर केस पे आया है, अभी और शायद अभी आए कि कैन आई वो, मैंने कहा अच्छा लेट मी फाइंड आउट। तो ये जो बात है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की इंडोर्समेंट नहीं चाहिए, ये जरा फैसला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा हो जाएगा। कि Right. अभी तक हमारा नाम उस पे है, वो जो है ना एंडोर्सर्स, जो ऑफिशियल एंडोर्सर में नाम है उसके आगे लिखा हुआ सही शमसी। अब नहीं, वो वो होगा, ऑफिशियल वो तो हाँ, होगा, तो तो you वो remain there. रहेगा। तो कैन वी डू दैट? और क्योंकि जब एक मतलब शायद मेरे इल्म में कमी की वजह से हमें कहा गया कि आपकी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट पोजीशन है ना, दे स्टैंड अनर्ड, यू नो, District. हाँ। तो वो अब ये जो है, मेरा भी ख्याल था कि शायद ये एक ऐसी चीज है जो ना हुई हो, लेकिन अगर ये क्लेरिफाई हो जाए तो मैं भिजवा दूं उनकी, और वो दोबारा से इंटरव्यू करके उनकी एप्लीकेशन जो है, पिछली मरतबा इंटरव्यू करने के बाद मैंने उन्हें कुछ पॉइंट्स दिए थे, वो जब वहां गए तो वहां पर उनके वो पॉइंट्स सब पूरे, तो इस तरह सईद से। भाई, इसमें आप मुझे 2-3 लाइंस भेज दीजिएगा, मैं कल ही इसकी क्लैरिफिकेशन ले लूँगा मंडे को, ठीक है, डोंट वरी। I again repeat, anyone, those who have any question, please raise your hand. Yes, Ishrat Shamim, आपने hand raise किया, you raise your hand, please go ahead, Ishrat Shamim. जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि जो अभी हमारा सिनेरियो है मैनेजमेंट के इसके मेंबरशिप के हिसाब से, तो हम जो सबको बोल रहे हैं कि आपको मेंबरशिप 10 तक करनी है बिकॉज मेंबरशिप कम है, तो उस चीज को इंक्रीज करना है और हमारे ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जरूरी है, इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि ये हो। और जो मर्जर है, जो कम है, 5 3 4 6 वाले लोग जो क्लब्स हैं उनको मर्ज करना पड़ेगा। तो इस चीज में थोड़ी सी कितनी इम्पोर्टेंस है अभी जो लोगों को फील नहीं हो रही, तो मैं चाह रही हूँ आप इस पे बात करें प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगेन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इस रोटरी में तो कहा है कि जी 6 की मेंबरशिप कर सकते हैं ना, इस अब आप बात कर रही हैं, और हम 10 क्यों करें। तो सबसे पहले तो ये कि रोटरी ने जो कहा है तो वो एक जनरल जो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से we are facing a special situation. So their special rules can be arranged and managed, and this is what I have discussed on the board as well. बल्कि आपको मैं बताऊं कि आगे चल के तो ये सब सारे क्लब्स में दुनिया में लागू होने वाला है कि कम से कम 10 की मेंबरशिप हो। पहले भी इस ज़माने हुआ था, अब दोबारा उस पर ये करने जा रही हूँ, इसीलिए कि इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो ये दुनिया में हो जाएगा। लेकिन हमारे केस के अंदर एज ए स्पेशल केस जो है, और ये मैं इस पर बहुत आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन दिस थिंग्स दैट इफ़ clubs are not ready to merge or not ready to bring it to tens, then yes, those clubs would be terminated. So my request to them would be, yes, please have an understanding with those people where you have like-minded Rotarians, join them, collaborate with them, merge with them, and so that you have a minimum membership of 10. That is the requirement. That is, and that we are going to follow strictly. Yes, as it happens, it always happens that initially clubs and leadership take things very lightly. Then when it is done, they certainly get it as a surprise. So they should not be surprised when it is going to happen. So it is better that they act now, and it is for their betterment. That's why can't if you're having a club of 6 members, and I know they're good clubs, if you can, another club can be added to your club. What's the issue if you have 10 members of club? So that is going to be strictly followed in days to come, and if needed, we will have a special amendment done in the bylaws as well. Right. जी, इमरान गजनवी साहब, you have a question please. आपने हैंड रेज किया हुआ है, इमरान गजनवी। इमरान गजनवी साहब, you have a question please. Yes, we hear you clearly. Assalamualaikum sir, assalamualaikum everybody. My comment and then a question.
वन कमेंट इज दैट अभी हमने बहुत सारी बातें सुनी कि रोटरी हमें क्या दे सकता है फंडिंग के लिए, ग्रांट्स के लिए। देखिए, ट्रू स्पिरिट ऑफ रोटेरियन इज हम रोटरी के लिए, हम कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम फाउंडेशन में कितने पैसे दे रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटीज में क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वी हैव टू मेक रोटरी रेलेवेंट। हम तमाम क्लब जो हैं वो काम करें, उनको शोकेस करें, कम्युनिटी में जाएं और अपना काम करते रहें। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट वी आर गिविंग टू द सोसाइटी, व्हाट एज अ रोटेरियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लब्स अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं, उस पर वो शोकेस करें। सेकेंडली इज मेंबरशिप डेवलपमेंट। जब हम अपना काम दिखाएंगे, लोगों तक रीच आउट करेंगे, तो मेंबरशिप बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह वी हैव सच अ रिजिलियंट लीडरशिप, सच अ रिजिलियंट मेंबर्स। मैं समझता हूँ सर कि विद द लीडरशिप ऑफ फैज भाई एंड ऑल आवर लीडर्स, आवर मेंबरशिप नॉट ओनली 10, इट कैन गो टू 20 पर क्लब एज वेल। सो एक तो ये हो गया। दूसरा सर, लर्निंग की जो बात की, उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट वी हैव लर्नड अ लॉट। बट ये जो पैटर्न अडॉप्ट किया गया है, दैट्स वेरी गुड पैटर्न। तो टेक्नोलॉजी आ गई है, पीपल, लोगों को इंगेज हमें करना है, लोगों को सिखाना है, और ये लर्निंग जारी रहे सर। और ये जब तक हम इस लर्निंग को जारी नहीं रखेंगे, क्लब में लर्निंग फैसिलिटेटर्स अपॉइंट नहीं करेंगे, तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। तो तीसरी बात ये है सर कि रोटरी की जो वैल्यूज हैं उनको हमने अडॉप्ट करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना। तो अगर हम ये सब चीजें एज एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो रोटरी इन पाकिस्तान विल ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। और लास्टली सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर माइट बी सम इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन on what happened, and तो उस इन्वेस्टिगेशन अगर कोई है तो उसके ऊपर कुछ हुआ या कोई रिपोर्ट आई सर? तो these are my inputs and the किस questions, चीज़ sir. की Thank you. इन्वेस्टिगेशन? सर, ये जो कोई डिस्ट्रिक्ट सस्पेंशन के ऊपर, ये जो हमारे जो क्लब्स हैं, फेक क्लब्स हैं, इसके ऊपर कोई जो हमने डिसीजन लेना है, इनको आगे कैसे लेके चलना है, इस तरह की, इस किस्म की कोई चीज चल रही है सर? इसके ऊपर कोई काम हो Yes, रहा है या कोई? actually, that is now up to the special advisor, Pubudu, and decide for the way forward. And she has already worked very hard, and has they have confirmed which with regard to the phantom clubs, fake members, and those who have been responsible. So. As far as Rotary International is concerned, Rotary International has given full powers to the special advisor, and she is the person who is going to call all the shots for the running of the district, running of the affairs in that region. Talking of the memberships, first of all, uh, uh, Assistant Regional Rotary Image Coordinator Imran Saab, uh, thank you very much. You have been really supporting the image building of Rotary, not just in that region but all of Pakistan, and especially connecting Rotary with the corporate sector. And we certainly look forward to move further ahead. Now, I would repeat one thing, talking of the potential, and this is what my actually vision, mission, objective was when I decided to contest the election as a director. I always, believed in statistics. Now, at present, Pakistan has a population of 240 million people, 24 crore. Uh, it's a huge number. And if we go by the Rotary International standard, that Rotary has got a membership of 1.2 million in around 200 countries, I think 7 billion people around. The average, the ratio comes around to 0.015%. 0.015%, 10%. Now, if we today say, okay, forget 0.01, let's talk of 0.015. Even if we talk of that ratio, our membership should have been around 24,000 today, if not more. So the point is that we have the potential, 24 crore, and we all know
that being a Islamic state, we all know that we all believe in giving. I think every individual contributes something. We all know that here people are who not just give their money, they participate, they give their valuable time. We know there's so many non-governmental organizations working in Pakistan where people are providing their voluntary services, voluntary hours, free of cost. So the potential is there. All we need to do is build a credibility, build an image, which is your responsibility and responsibility of your team, Imran Saab. And now with this new vision coming up, I would say that vision would be good for the entire Pakistan. I uh, have no reason to say that we cannot do it. We can certainly do it, and that was my mission. As I said, when I applied for the directorship, that is I stick to that vision. It is just that the time has gone ahead, it has been delayed, but I don't mind. Even in our districts in 3271, as I informed before, from 3,500 the membership has gone down to 1,500, but I'm happy because those are the genuine members. From those 1,500, moving down ahead to doubling it in next few months to 3,000 and then beyond, taking it to 10,000, 15,000 would not be a problem. There is where we need to focus now. 240 million people, 24 crores of people, we just have to reach out 0.01% of it, and we would be 24,000 members. Thank you. Dear all, as Rotary is name of a family, so here we use and enjoy the liberty to say belated happy birthday to our special advisor, Rotary International President, PDG Pabudo. She is also with us. Happy birthday, madam, from Happy birthday. all the participants and all the Rotary family. Okay. Anyone else? Please question from PDG Saifullah Ijaz. Yes, But please. before PDG Saf says anything, I would like to comment here since I'm just seeing Pabudu there. That Pabudu, I was just mentioning that I mean the 3 months hard work you have done, you and your team, especially your leadership, has been most extraordinary, and especially the pets. That has been outstanding. And for many years, we never had such successful pets. So all credit goes to you, and like to personally thank you for organizing pets. Thank you, Director. Actually, I got this flyer, but I was busy in Kandy. You know, we had a cricket match today. There's Rajan's family that they normally organize, but I was playing, and I just reached Colombo, and Saif actually shared the link. But thank you. I was told that you had made so much of comments, and also I just heard, and thank you so much. I don't think it's my effort. It's you, Saif, Masur, and my three coordinators, Israt, Nosh, and Salim, and all of you, my Rotarians, who actually did it. I didn't do anything, actually. It was you who did that. And I'm 100% sure with all of our efforts, especially the leadership of yours, sir, would get this district back very soon. That's my promise that I took over. And I'm sure you will be there with us, especially with our Rotarians who are really looking forward to your leadership, sir. Though I know you are 30th June, you are going for the next level, but we need you. I think without you, nothing has been done, and we did everything together. And my real thanks to each and every one of you who are not here even, because Rotarians are so sincere, Director. I think I told you this. I thought like I'm in my own district. You know, it's not that my own district is different. I think it's much better. I mean, Pakistan. Looking forward to seeing each and every one of you, especially the Director. Faiz, I want to see you in June at the assembly and the installation. Thank you so very much. Yeah. Thank you so very much. Let me just make one correction that as far as pets are concerned, I had zero involvement in that. So please be honest. And the reason was I wanted you to take the lead and prove your worth, and you have proven your worth. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.
Thank you so much, PDG Prabhudo. Thank you so very much for your participation, and thank you, Faisal. Anyone else, please? Saifullah Jasa, you raised your hand, but you are not speaking. Thank you Yes, very yes, much, please. Janab. Thank you, Director Faz, for giving us time again. And obviously, we need your guidance all the time. There are two things. पहले एक क्लैरिफिकेशन है सर, आपकी इजाज़त से एक ग्रांट्स के बारे में बात हुई थी, तो उसके बारे में जो है वो एक अपडेट है कि देर आर 4 ओपन ग्रांट्स, बट स्पेसिफिकली जो सईद साहब ने बात की थी मैं उसकी बात करता हूँ कि ये ग्रांट जो है वो मुबारक अली शाहिद साहब के टेन्योर में जो है वो स्टार्ट हुई थी, एंड इट वाज ओरिजिनली अ सेफ्टी equipment for to make our doctors safe from COVID. लेटर ऑन ये जो है वो हॉस्पिटल इक्विपमेंट में जो है वो शिफ्ट कर ली गई, क्योंकि देर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जिसकी वजह से जो है वो कोविड की सेफ्टी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो है वो वही जो वेरी 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 मच रिनाउंड प्रॉब्लम्स ऑफ डीएससी, वेरी अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें सर कभी ये हो गया कभी वो हो गया, वो उन बातों में नहीं जाते। बात जो आखिर पे बात हुई है वो ये हुई कि अभी भी 4 साल हो गए थे इसको, और अभी भी ये क्योंकि ग्रांट थी डिजास्टर की डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसके लिए फिर रोटरी ने जब सस्पेंड हो गया डिस्ट्रिक्ट, तो एक हॉस्पिटल के इक्विपमेंट अभी भी रहते थे देने वाले। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल को दे दिए गए थे। गुजरांवाला जो हॉस्पिटल है डीएचक्यू, उसको भी इक्विपमेंट चले गए थे। जो यहाँ पे हॉस्पिटल था सेंटर पार्क हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल, उसको नहीं गए थे। अब रोटरी इंटरनेशनल ने कहा है कि वो जो 2 पॉइंट समथिंग मिलियन है, मोर देन 2 मिलियन रुपीज है, रोटरी ने कहा है कि वो ग्रांट जो है उसे क्लोज कर दें और वो पैसे वापस दे दें। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बट रोटरी को बाकी ओपन रखी है। बेसिकली उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो की है वो यही है कि इसमें डिले इतनी ज्यादा हो गई, अनड्यू डिलेज इतनी ज्यादा हो गई, कोटेशन क्योंकि डिले होती है तो 1 महीने की सर होती है कोटेशन, तो डेली कोटेशन चेंज करनी पड़ती है हर चले, दफा। मेरे ख्याल में इसको ऐसा करेंगे कि आप और सईद भाई और मैं वी कैन हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल, इसको डिस्कस कर लेंगे। चले, मेरे ठीक ख्याल है में ठीक है इसको ऐसा ठीक है सर करेंगे कि ठीक है सर, आप क्योंकि वो पैसे आए हुए हैं और सर, सईद इसमें भाई कुछ और हो मैं सकता है तो वी प्लीज कैन आप इंटरवीन हैव अ कीजिएगा। कॉन्फ्रेंस कॉल, इसको दूसरा डिस्कस सर कर मेरा लेंगे। सवाल था कि बहुत सारे रोटेरियंस जो हैं वो अभी भी पूछते हैं, क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, मैं ट्राई करता हूँ ग्रॉस रूट लेवल पे जाऊँ, और मैं मेकअप प्लान्स भी कर रहा हूँ। अभी तो सर 90% जो है ना, आपने कहा है कि प्रेसिडेंट्स मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे, मैं 100% करूंगा इंशाल्लाह। तमाम इंशाल्लाह प्रेसिडेंट इलेक्ट्स तक इंशाल्लाह आई विल रीच आउट टू देयर डोर स्टेप्स इंशाल्लाह। और उसके फैंटम बाद क्लब जो है वाले भी, सर फैंटम क्लब वालों को भी रीच आउट करेंगे। नहीं सर, हम एक्चुअल क्लब्स की बात कर फैंटम रहे क्लब वाले भी, हैं। तो उसमें फैंटम सर क्लब लोग वालों ये को भी रीच पूछते आउट हैं, करेंगे। जब भी राब्ता करता हूँ तो सर लोगों का एक ही सवाल होता है, और जाहिर है गुफ्तगू में हम बहुत मोहतात हैं कि कोई ऐसी बात ना हो कि किसी का दिल भी खराब हो और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मजीद प्रॉब्लम्स हो। सवाल सर लोगों का ये होता है कि कहते हैं कि हमने सुना था कि कोई कमेटी बनी थी फैंटम क्लब्स के लिए, और ये सितंबर में अक्टूबर में पता नहीं बनी थी, और उसकी रिपोर्ट जब चली गई थी तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। तो उसमें सर मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि जरा क्लैरिफाई कर दें। ये एक अच्छा मौका है कि काफी सीनियर लोग बैठे हैं और इसकी एक क्लैरिफिकेशन आ जाए कि यार ये बेसिकली कमेटी बनी भी थी कि नहीं बनी थी, या अगर बनी हाँ, थी तो सब उसका फिर क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, एक कमेटी तो 1 जुलाई को बनाई थी, जो आईपीडीजी, डीजी, डीजीई और देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, एक कमेटी तो 1 जुलाई को बनाई थी, जो आईपीडीजी, डीजी, डीजीई और डीजीएन ने उसके ऊपर जो है काम करना था। अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं सके, बैठ नहीं सके, एंड वी ऑल नो कि आपस में जो अननेसेसरी एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशंस या डिस्ट्रिक्ट स्टेवरशिप कमेटी में जो होता रहा, और जिसको कि मैं पहले भी बल्कि अगर आप लोग को याद हो तो कई दफ़ा इन माय ऑफिशियल मीटिंग्स या जब मैं आया था एट डिफरेंट ओकेजन्स, चाहे जूम पे या फिज़िकली, मैंने कई दफ़ा कहा कि देखें आप लोग अपने आप को ठीक करें,
वरना यू विल बी इन प्रॉब्लम्स। बट आई थिंक सब ने उसको मजाक समझा। दूसरी बात, जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि कमेटी भी जो है थी और सारे वहीं के डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। ये जो 4 महीने का IPTG, TGT, EDGN ये भी थे। पॉइंट ये है कि ये जो फोकस रहा ना, अनफॉर्चुनेटली वो ये रहा कि फ़लाँ के क्लब है उसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी वो फैंटम है या फेक मेंबरशिप है, लेकिन ये जो जो फ़लाँ के क्लब्स हैं इसको बचा लिया जाए। दिस अप्रोच what happened, this approach prolonged the final report, the preparation of final report. कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ सकी। डिस्कशंस हुए आपस में, लेकिन यही झगड़े में लड़ते रहे कि फ़लाँ क्लब को डालें या क्लब को नहीं डाला जाए। और ऑब्वियसली उसमें जो है जो अच्छे लोग जो कि चाह भी रहे थे कि जी सही रिपोर्ट बने, वो रिपोर्ट नहीं बन पाई। So there was no final report. The decision was then made on the basis of past records, which was there, on the basis of what was happening. And I think जो भी decision हुआ आज वो proven है कि जो कहा गया फैंटम क्लब से। और मैंने पहली मीटिंग में सबसे पूछा था जब मैंने एड्रेस किया था आफ्टर सस्पेंशन कि एक आदमी मुझे बता दे कि इस डिस्ट्रिक्ट में फैंटम क्लब नहीं था। किसी ने नहीं हाथ उठाया। आज भी कह दे कुछ कि नहीं हमारे यहाँ फैंटम क्लब नहीं, फेक मेंबरशिप नहीं है, तो उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते क्या हर्ज था? ये हर्ज था कि जो आज क्लब्स डोमिनेट हो रहे हैं और जो 2-4 क्लब्स और भी हो जाते तो कम से कम एक ऑनेस्ट ओपिनियन तो आता ना कमेटी की तरफ से कि हाँ जी ये है, चाहे मेरे क्लब है किसी एक क्लब है, ये है क्लब जिसको टर्मिनेट कर दिया जाए। क्यों उनको बचाने? और हम ये भी पता है कि खाली इस साल का नहीं, कई सालों से चीज़ें चल रही हैं। हमेशा क्या टारगेट होता है कि चूँकि वो फ़लाँ के क्लब है ना, उसको तो ख़त्म कर दिया जाए, बाकी क्लब को बचा लिया जाए। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच एंड विच आई एम हैप्पी कि अब जो चीज़ हो रही है वो ऑन द बोर्ड हो रही है कि सबके लिए जो है एक बराबर का एक वो रखा जा रहा है पैरामीटर ऑफ जजमेंट, चाहे वो किसी का क्लब हो। एंड दिस इज़ वाई यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। क्यों 90 प्लस क्लब्स पेट्स में आए? बिकॉज they have seen that yes the district is serious and you talked about कि सुमेरा नज़ीर है, इसने क्या हाथ रख दिया? कैसा हाथ रख दिया? Rotary will take some action because it has सेंटर में gone करके इसमें नाम the लिखा report हुआ, has तस्वीर gone नहीं है। after thorough assessment ये तो क्वेश्चन और कर नहीं ये सकती, वो शर्मीली है। एक बात बताऊं और कि जब भी अगर कोई भी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को रोटरी एक्सेप्ट नहीं करता है एज ए टिसाक बंद करके। उसका अपना सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है जो मुझे पता भी नहीं होता, और उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाकायदा कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट इटसेल्फ ही फेक हो। सो इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ से मैंने रिपोर्ट भेज दी दे एक्सेप्टेड, नो, दे themselves also get these analysis done and further investigation done. Right. Thank you, Faiz साहब, और thank you so very much our honorable guest Mohammad Faiz Kadwai साहब, all the respected Rotarians and our special advisor PDG Pabudo, PDG Saifullah Jaz साहब, PDG Saeed Shamsi साहब, PDG Barrister Adnan Sabur Rahila साहब, and all the respected Rotarians. Thank you so very much. Please stay with us, और thank you so very much for your kind presence. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और फैज साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और दीगर रोटेरियन से भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम इस वक्त स्पेशली जो 3272 है, फॉर्मर 3272 कहते हो, हमेशा तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन इंशाल्लाह जैसा कि हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा, फैज साहब ने कहा, हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि अपनी एफर्ट्स को जारी रखिए, इसके ऊपर हमें डाउन होने की ज़रूरत नहीं। वी नीड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वी नीड सम एक्स्ट्रा वर्क, वी नीड सम फोकस वर्क टूवर्ड्स व्हाट रोटरी इज़ बेसिकली। सो थैंक यू सो वेरी मच, स्टे विद अस, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट, अपने दोस्त सैफुल आज़म खान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।